नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं जान लेते हैं। भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। भारत में 170 जिले हॉटस्पॉट। अब तक देश भर में 392 लोगों की मौत। अब तक 1344 मरीज ठीक भी हुए। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा होगी। खेती, पशुपालन, बागवानी को छूट मिलेगी। मनरेगा के तहत काम शुरू होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी। बिहार में कोरोना के अब तक कुल 70 मरीज, 1 की मौत। झारखंड में कोरोना के अब तक 27 केस, 2 की मौत। चलिए अब आपको झारखंड का मैप दिखाते हैं और इसके जरिए बताते हैं कि राज्य के किस जिले में कितने कोरोना मरीज मिले हैं। झारखंड में अब तक कुल 27 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक रांची में 13 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज मिले हैं। 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में भी कोरोना के 1-1 मरीज हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां झारखंड के 6 जिले कोरोना प्रभावित, रांची और बोकारो हॉटस्पॉट जिले। प्रदेश में 3 नॉन हॉटस्पॉट, जी हां 3 नॉन हॉटस्पॉट जिले, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह नॉन हॉटस्पॉट जिला बना हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना जांच धीमी होने पर चिंता जाहिर की और केंद्र से राज्य में कुछ और जगहों पर टेस्टिंग लैब और पीपीई किट की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बात की और झारखंड में कुछ और जगहों पर कोरोना जांच केंद्र खोलने की मांग की। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर और धनबाद में चल रहे टेस्टिंग लैब के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीपीई किट की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के समय शरारती तत्व सक्रिय हैं, जिनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी और जनता को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि प्रोजेक्ट भवन आने के दौरान पुराने विधानसभा मैदान के पास गरीबों के बीच वितरित हो रहे भोजन को देखने के बाद सीएम ने स्वयंसेवी संस्था और सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्य की सराहना की है। आज हमारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई और राज्य में चल रहे धीमी गति से जो हमारा टेस्ट हो रहा है, इसके लिए अतिरिक्त लैब का भी हमने उनसे आग्रह किया है और जो टेस्ट किट है उसकी भी उपलब्धता अधिक करने का हमने उनसे आग्रह किया और अभी नया गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से आया है लॉकडाउन के ऊपर। मुझे लगता है कि 10-15 पन्नों का वो ये है, उसको हम लोग देख रहे हैं और देखते हैं ये आने वाला समय में व्यवहारिक रूप से कितना सक्सेस होगा, उसका आकलन किया जाएगा। चलिए अब इस खबर के मायने समझ लेते हैं। शरारती तत्वों पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। कोरोना संकट में सख्ती से निपटेगी सरकार। हिंद पीढ़ी के लोगों को इशारों में किया सावधान। प्रशासन के काम में बाधा न डालें। अफवाह फैलाने वालों को भी चेताया। तो इस खबर के मायने क्या कुछ हैं वो भी हम आपको पॉइंटर के जरिए दिखा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। लोगों को सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच नेताओं पर शायद इसका असर होता नहीं दिख रहा। तभी तो दिल्ली से झारखंड पहुंचे 2 बीजेपी सांसदों को लेकर सियासत तेज है। आखिर कोई, आइए जानते हैं। कोरोना बंदी के दौर में पूरे देश में नियमों की सख्ती का पालन कराया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग किए जाने की बात कही जा रही है। सरकारी नियमों का पालन तो जनता कर रही है, लेकिन शायद जनप्रतिनिधि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे।
तभी तो सांसद पीएन सिंह दिल्ली से सड़क के रास्ते धनबाद पहुंच गए। उनके पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच और क्वारंटीन की सलाह दी, जिसके बाद पीएमसीएच में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी तक सर आप लोगों के द्वारा कोई मतलब जांच वगैरह या डॉक्टर वहां गए हैं? हाँ, टीम भेज दिए हैं, वो लोग स्वाब वहाँ से ले लेंगे, तो देख लेंगे टेम्परेचर वगैरह। तो वहीं रांची के सांसद संजय सेठ भी सड़क मार्ग से रांची पहुंच गए, लेकिन कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उन्होंने पालन नहीं किया। इस बात को लेकर जब न्यूज 18 की टीम उनके आवास पर पहुंची तो सांसद कैमरे के सामने आए ही नहीं। और इसी वजह से दिल्ली से सीधे सड़क मार्ग से जो रांची के सांसद हैं वो रांची पहुंचे हैं और इस वक्त अपने आवास पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से मनाही कर रखी है, जिस वजह से हम भी उनसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं। कोरोना बंदी का उल्लंघन कर रांची पहुंचे सांसद संजय सेठ को लेकर रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग का इस मुद्दे पर क्या जवाब है, सुन लीजिए। सांसद महोदय आए हैं तो सांसद महोदय काफ़ी जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उन्होंने इसकी सूचना भी अवश्य दी होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि वह स्वयं ही होम क्वारंटाइन में चले गए होंगे। इधर बीजेपी के 2 सांसदों के दिल्ली से सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने तो कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने को लेकर सांसदों पर कार्रवाई तक की मांग कर डाली है। इन लोगों को तो चाहिए कि ये खुद ही प्रशासन को इसकी सूचना देते और जो भी नियम कानून है उस नियम कानून का वो पालन करते, लेकिन ये पूरी तरह से इस नियम कानून का, इस लॉकडाउन का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। इनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी जो भी लॉकडाउन का नियम है, जो लॉकडाउन का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। तो कोरोना से निपटने की तैयारियों और संक्रमण के खतरे के बीच नेताओं की सियासत कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन हिंदपीढ़ी इलाके को कोरोना से मुक्त कराने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, जिसमें हॉटस्पॉट इलाकों को सील किए जाने के बाद अब सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया तेज है। रांची में कोरोना का कारखाना बने हिंदपीढ़ी इलाके के साथ साथ शहर के सभी 53 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर तेज हो गया है। हिंदपीढ़ी के 3 किलोमीटर के दायरे में 21 से 22 वार्ड में हर दिन सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके लिए 15 टीमें लगी हैं। शहर के बाकी इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए सभी 53 वार्डों में भी कोरोना योद्धा हर दिन 2 पालियों में काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो हिंदपीढ़ी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है और सारे लोगों को मिलाकर लगभग 7-8 गाड़ियां चलती हैं जो ट्रैक्टर माउंटेड हैं और 250 से अधिक पीठ पर लेकर नैप स्प्रे मशीन 53 वार्डों में कार्यरत हैं। इधर रांची में कोरोना के एपिसेंटर यानी हिंदपीढ़ी इलाके सहित पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए करीब 13,000 लीटर सोडियम क्लोराइड की बड़ी खेप रांची पहुंच चुकी है और देश के दूसरे शहरों की तर्ज पर रांची में भी ड्रोन से सैनिटाइजेशन पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत सी कंपनियों ने डेमो भी दिया है। ड्रोन से छिड़काव में महज 4 घंटे में 1 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा सकता है और कम केमिकल की लागत पर बेहतर छिड़काव भी होता है। छिड़काव अगर ऊपर से होता है तो वो सभी स्थानों पर इक्वल मात्रा में छिड़काव करेगा। ये सुनिश्चित करता वो ड्रोन हर एक 15 मिनट में एक बार ऊपर जाता है। जितना उसके पास रहता है छिड़काव का केमिकल वो 15 मिनट में छिड़काव करके फिर नीचे उतरता है। छिड़काव 10% की मात्रा से, जैसे 9 लीटर पानी में 1 लीटर की दवा मिलाई जाती है, उसी कारण छिड़काव होती है। और जहाँ जहाँ जो जगह छूने लायक जगह है, जैसे पब्लिक कोई भी अपना गेट या दरवाजा कोई व्यक्ति खोलती है, उस जगह पे इसको सैनिटाइज की जाती है। वहीं शहर को महामारी से बचाने में लगे नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट बनाने वाली एक कंपनी ने मेयर को 100 किट सौंपे, जिसका इस्तेमाल सफाई कर्मी हाई रिस्क जोन में काम करने के दौरान कर सकेंगे। हमारा
सफाई कर्मी लोग काम कर रहे हैं तो उनको जाने में, किसी सामान को उठाने में दिक्कत होती है, तो ये लोग उपयोग में ला सकते हैं। तभी उन लोगों ने हमको 100 पीस दिया है। जाहिर है इस वक्त सरकार और रांची नगर निगम की एकमात्र प्राथमिकता शहर में कोरोना के चेन को तोड़ना है, जिसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। उम्मीद है सैनिटाइजेशन की इस कोशिश से जल्द ही शहर में कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ इलाकों से ऐसी तस्वीर आ रही है जो बेहद खतरनाक है। दूसरे प्रदेशों में रह रहे प्रवासी मजदूर ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्यों ट्रेन से सफर करना इस वक्त आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें मंगलवार को मुंबई के बांद्रा की हैं। प्रवासी मजदूरों की भीड़ अपने अपने घरों को जाने को आमादा थी। कुछ लोग तो विशेष ट्रेनें चलाए जाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के संकट काल में ऐसा करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि ट्रेन की बोगी बेहद संकुचित होती है। यात्रियों के लिए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। कोविड-19 के संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहता है। लंबे समय तक ट्रेन पर सफर करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ट्रेन में संक्रमण के फैलने की आशंका अधिक होती है। यात्रियों से नए इलाकों में भी फैल सकता है वायरस। घर के सदस्यों के संक्रमित होने का भी खतरा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि कोविड से लड़ने की गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे की तैयारी पूरी है। यातायात बहाल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यात्री ट्रेन नहीं चलने से खुद रेलवे को प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके कोरोना से निपटने के लिए सरकारी खजाने के घाटे से कहीं ज्यादा अहम मुसाफिरों और आम जनता की सुरक्षा है। इसलिए न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संकट में कुछ माफिया ने कमाने का भी रास्ता निकाल लिया है। कोरोना से बचाव के लिए हाथों की साफ सफाई के लिए सैनिटाइजर की काफी मांग है। लिहाजा रांची में कुछ लोग इस गोरख धंधे में शामिल हो गए हैं और नकली सैनिटाइजर बनाने के साथ ही बिना लेवल के रिफिलिंग भी करके बेचने लगे हैं। और ये पूरा खेल रिम्स कैंपस में स्थित दवा दुकान में चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर औषधि नियंत्रक की एक टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में बिना लेवल वाले सैनिटाइजर, खाली बोतल, रिफिलिंग के सामान और सिस्टम बरामद किया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो है हैंड सैनिटाइजर का जो है इलीगल जो है निर्माण, विक्रय बिना लेवल का बेचने का था, तो उसी के क्रम में जो है यहाँ दूसरा चीज़ का मामला है कि अब जो है ऐसे रिपैकिंग, लेवलिंग सब होना चाहिए, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। अभी जो भी मिला है यहाँ पे सिर्फ बॉटल्स मिले, फिल्ड बॉटल्स मिले हैं, एम्प्टी बॉटल्स मिले हैं और ये फिलिंग जार मिला है, जैसे 20 लीटर के जार से फिर रीफिलिंग किया जा रहा है। ये सब एक्ट का उल्लंघन आता है। ये सब एक्ट का उल्लंघन है। विदाउट लेबल बेचा जा रहा है। खबर चाईबासा से है, जहां कोरोना बंदी को लेकर डीसी ऑफिस में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना बंदी को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना बंदी को और कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोरोना वायरस से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन में सुविधाओं पर खास फोकस रहा। वहीं जरूरी सामानों, खासतौर पर राशन, गरीबों तक पहुंचे, इस पर भी बातचीत हुई। डीसी अरवा राजकमल, एसपी इंद्रजीत मेहता, डीडीसी आदित्य रंजन, सिविल सर्जन मंजू दुबे और डीएफओ समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे।
बोकारो में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, उस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बोकारो धनबाद सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। किसी भी आने जाने वाले से पूरी तरह से पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। अब बोकारो की स्थिति भी काफ़ी कठिन है। यहाँ के जो जिला प्रशासन के अधिकारी है और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी काफ़ी सख्ते में, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी समस्या यहाँ पर है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ धनबाद बोकारो सीमा तिलमच्चो बीच पर हूँ, जहाँ पूरी तरह लॉकडाउन किया गया। कह सकते हैं कोरोना बंदी पूरी तरह यहाँ पर लागू है, सीमा को सील किया गया। वैसी गाड़ियों को यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है जिसमें सामान हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी हो, या जो ड्यूटी पर जा रहे हैं उन लोगों को ही आने दिया जा रहा है। जो प्लांट में काम कर रहे हैं, चाहे जो प्रशासनिक ऑफिस में कार्यरत हैं, वैसे व्यक्ति को जाने देते हैं। अनावश्यक रूप से जाने वाले व्यक्ति को पूरा पूछताछ करके फिर जहां से आते हैं उधरे घुमा देते हैं। परेशानी तो आ रही है, लेकिन फिर भी उन्हीं परेशानियों के बीच में उनको समझाते हैं। नहीं होता तो कभी शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनको लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन उनको घर में उनको भेज दिया जाता है किसी भी तरह समझाकर। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। कोरोना संकट के बीच राजधानी रांची में कल से लोगों को पेयजल की किल्लत हो सकती है। धुरवा डैम में पानी की कमी को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने हफ्ते में 2 दिन पानी की राशनिंग का फैसला किया है, जो कल से लागू हो रहा है। रांची के एचईसी, हटिया और हिनू इलाके में ये राशनिंग की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने संकट की इस घड़ी में राशनिंग को टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पानी की सप्लाई में कटौती के सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिखा। लॉकडाउन के बीच राजधानी रांची के बड़े क्षेत्र में कल से पानी की राशनिंग भी शुरू होगी। रांची के धुरवा डैम से जहां जहां पानी की सप्लाई होती है उन इलाकों में कल से यानी कि सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और सोमवार को पानी की राशनिंग की जाएगी, यानी उस दिन पानी की सप्लाई नहीं किया जाएगा। इस बार हटिया डैम का, धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। विगत 5-7 वर्षों में इतना नीचे कभी नहीं गया था और इससे मजबूरी आ गई है कि हमें राशनिंग की ज़रूरत आ पड़ी है। मैंने फिर भी अपने अधिकारियों को बुलाया था, अभियंताओं को, अभियंता प्रमुख से लेकर सारे अभियंताओं को बुलाया था और मैंने इनसे कहा था कि कोई भी ऐसा विकल्प निकालें कि राशनिंग की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मजबूरी है। और एचईसी और हिनू क्षेत्र में 2 दिन के राशनिंग का हमने निर्णय लिया कि 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार को राशनिंग की जाएगी। उस दिन पानी नहीं आएगा। उस दिन 2 क्षेत्रों में लोगों को पहले से तैयार रहना होगा कि 16 तारीख से ये व्यवस्था लागू होगी। 1000 लीटर का जो आता है वो 2 टैंक है, उसमें रहेगा। थोड़ा ज़्यादा भरेंगे पहले से बस, और बाद बाकी तो आपका जो हो रहा है वो तो अच्छे ही के लिए हो रहा है, ज़्यादा पानी बर्बाद भी नहीं होगा उससे। हम अभी हैं धुरवा डैम में, दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से जो पानी का स्तर है वो काफ़ी कम हो गया है। घट करके लगभग 11-12 फीट पानी जो है वही यहाँ पर बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने फैसला लिया है कि फ़िलहाल सप्ताह में 2 दिन पानी की राशनिंग की जाए। इसका असर पड़ेगा रांची के हटिया, हिनू, एचईसी का जो इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके घरों में सप्ताह में 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री ने कहा है कि यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हटिया डैम में, जिसे धुरवा डैम भी कहा जाता है, वहां पर पानी काफ़ी कम मात्रा में बचा हुआ है। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।